नमस्कार, मैं हूं राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास एक्सक्लूसिव खबर। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर के लुहारली गांव में बड़ा आयोजन। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का जोरदार स्वागत, साथ में ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र भाटी, बिसरक प्रमुख सोमेंद्र, ईश्वर प्रमुख गंगोला, अमित मुखिया नवादा, नरेंद्र प्रधान लुहारली और सतीश बीडीसी समेत सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। गांव के विकास योजनाओं और जनता से जुड़ाव को लेकर नेताओं ने क्या कहा? अनेकों ऐसे काम है, अगर मैं बहुत लंबा, अनेकों ऐसे काम हैं जो दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जो लोग कहते हैं, संविधान की बात अक्सर करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनके जीते जी जब तक भारतीय जनता पार्टी है, उनके जीते जी किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इस आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म कर सकता है। ये खत्म नहीं हो सकता, किसी की ताकत नहीं है। ये संविधान ने दिया है, बाबा साहब है, बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो संविधान में जब तक एक एक व्यक्ति का विकास नहीं हो जाता है, तब तक ये आरक्षण व्यवस्था इस देश से जाने वाली नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी का वादा है। इसलिए सरकार सबको साथ लेकर चलने की, ये राजनीति करने की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राजनीति नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए वो काम करें, उनका विकास हो, तो इस देश के विकास में वो भी भागीदार बने। ये नरेंद्र मोदी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसीलिए हम आज आप लोगों के बीच में आए। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्यों नहीं जाते हो सब समाज के बीच में, आप क्यों नहीं हम अपनी उपलब्धियों की बात उनसे करते हैं, क्यों नहीं उनकी समस्याओं को हम लोग जानते हैं, क्यों किसी की वोट बैंक की राजनीति में हम लोग फंसते हैं। हमारा वोट बैंक नरेंद्र मोदी का एक ही वोट बैंक है, और वो वोट बैंक है 140 करोड़ लोग। ना उसमें जाति है, ना कोई धर्म है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं जब अपना भाषण देते हैं, कभी सुना हो आपने। और यही उनकी सोच है। और जो समाज के कमजोर लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं हो जाएगा, 2047 जो भारत विकसित भारत बनने का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आपकी समस्याओं को जानने के लिए आपके बीच में आए हैं। और हमेशा आपका मान सम्मान, नरेंद्र मोदी के रहते कभी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। ये आश्वासन भी हम लोग आप लोगों के बीच में देना है। पंचतीर्थ का नाम सुना है किसी ने? पंचतीर्थ क्या है? क्या है पंचतीर्थ? बताओ कोई, एक बताओ। पंचतीर्थ किसी को नहीं है ना जानकारी, कोई सुना है, लेकिन पंचतीर्थ क्या है? पंचतीर्थ वो है बाबा साहब जहां पैदा हुए, शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने बुद्धिज्म की जो अपनाया, जहां विदेश में जाकर उन्होंने डिग्री ली, और जहां उनका ऐसे देश में 5 स्थान हैं। 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले, इन 5 स्थानों की कभी फोटो मंगा के देख लेना, सब चीज उपलब्ध है, आपके पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे। क्या स्थिति थी इन 5 स्थानों की? इन 5 स्थानों पे खंडर थे कुछ जगह पे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उस स्थान को आज जाके देखो, और 2014 से पहले जाके देखने चाहिए। बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ाई करी, उन्होंने कानून की डिग्री ली। उस जगह को उसको सरकार, भारत सरकार ने खरीदा, और आज इंग्लैंड चले जाओ, कभी कोई बच्चा होगा यहाँ, अब तो जाने लगे सब, जाके देखना, वहां बाबा साहब का स्मारक बनाया, जहां बाबा साहब पढ़े थे इंग्लैंड में, वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। जहां दीक्षा ली बाबा साहब ने, जहां दीक्षा ली बाबा साहब ने, वहां जाके देखना कि आज कैसा स्थान है। वो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित करने का काम किया। और अंबेडकर भवन कभी दिल्ली में जाना, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, उस कोठी को आज अंबेडकर भवन जाकर देखना, वहां कितना शानदार बाबा साहब की, उसमें अंबेडकर भवन बनाने का काम दिल्ली में सबसे शानदार तो भवन है। तो बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली, उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 स्थानों को विकसित करने का काम, और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम।
बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान देने का काम किया। अभी एक निर्णय और हुआ है, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां भी बाबा साहब की मूर्तियां है, आप देखो कि ऐसे स्थान पे लगे हुए हैं कि उनकी कोई सुरक्षा भी नहीं है, उनके ऊपर से कोई छतरी भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि बाबा साहब की मूर्तियों पर छतरी लगाने का काम, उनको कम से कम उनके ऊपर गंदगी ना हो, साफ रहे, उसको डेवलप करेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं उनको, उनके ऊपर छतरी लगाने का काम, वहां साफ सफाई करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार अब आने वाले समय में करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने करने का मान सम्मान देने का काम किया। अनेकों ऐसे काम है, अगर मैं बहुत लंबा, अनेकों ऐसे काम है जो दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जो लोग कहते हैं, संविधान की बात अक्सर करते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनके जीते जी तक भारतीय जनता पार्टी है, उनके जीते जी किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इस आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म कर सकता है। ये खत्म नहीं हो सकता, किसी की ताकत नहीं है। जय भारत, जय भीम। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।